पास होता है। ओके ना, कुछ नया चीज नहीं था, सिमिलर टू द शेयर। अब यहाँ पर देयर कैन बी, यहाँ कैटेगरी लिख रहा है, एक बार पढ़ते हैं। डिबेंचर इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। ठीक है, ये सारे सिचुएशंस को ले रहा है। ओके, यही जर्नल हम लोग ने देखा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर एप्लीकेशन, अगर पैसा रिफंड एक्सेस आ गया है तो ये सारा जर्नल से आप कॉल टू डिबेंचर अकाउंट जो भी है, और कॉल सिनेरियो है तो अकॉर्डिंगली, तो ये चीज हम लोगों ने कर दिया। शुड एट अ प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा हम लोग कब मंगाते हैं, तो जनरली एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट वी पास एंट्री फॉर प्रीमियम अकाउंट। डिस्काउंट का एंट्री हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। चल, so we come to the when the debentures are issued at premium। अगर डिवेंचर को प्रीमियम में आप इशू करते हो, क्या एंट्री होगा, मतलब 10 रुपए का डिवेंचर है, आप 14 रुपए मंगा रहे, पूरा पैसा अगर आ जाता है तो बैंक विल बी डेबिटेड विथ 14 रुपया। एक डिवेंचर के लिए एंट्री पास कर रहे हैं, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट with 10 rupees to security premium account। सिक्योरिटी प्रीमियम होगा या डिवेंचर प्रीमियम होगा? Security premium. Yes, security includes the word share as well as debenture, so there is only one account। section 52 से जो guided account है, ये वही account है। so this is the, और अगर इंडिविजुअली अगर इसको हम पार्ट्स में करते तो डिबेंचर के अलॉटमेंट के टाइम में हम सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री जनरली पास करते, अदरवाइज जैसा क्वेश्चन में दिया है कि प्रीमियम मनी वो कब मंगा रहा है। एंड इफ द डिबेंचर आर इशूड एट, इसको डिटेल में चाहे इंडिविजुअली दिखाएं या आप लोग समझ गए हो? समझ गए। नो मैम, समझ गए। And if the debenture is issued at discount means 10 minus 1, 9 रुपया ही आ रहा है, ठीक है, 9 रुपया ही आ रहा है, तो बैंक विल बी डेबिटेड विथ 9 रुपीज। टेल मी, टू 10% डिवेंचर कितना आप लिखोगे? विल इट बी 9 रुपीज और विल इट बी 10 रुपीज? यहाँ 10 लिखेंगे, बैंक के नीचे में डिस्काउंट करके। वेरी गुड, ये कम नहीं होगा, डिवेंचर 10 रुपए पर ही रहेगा, और यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 रुपया, राइट ना, with multiplied with number of shares, number of debentures, right? देखो, अब प्रीमियम के लिए प्रीमियम का एंट्री, प्रीमियम ध्यान से सुना, प्रीमियम का एंट्री आप एप्लीकेशन के साथ भी कर सकते हो, अलॉटमेंट के साथ भी कर सकते हो, कॉल के साथ भी कर सकते हो। मैक्सिमम हम लोग अलॉटमेंट के साथ करते हैं, कभी कभी एप्लीकेशन के साथ भी कर सकते हैं, और रेयरली कॉल के साथ भी होता है। देखो तीनों टिक में डिफरेंस है, मैक्सिमम टाइम ये अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का एंट्री होता है, समटाइम्स एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम का एंट्री हो सकता है, और वेरी रेयरली वी मे पास जर्नल फॉर प्रीमियम, वी मे पास जर्नल फॉर प्रीमियम एट द टाइम ऑफ कॉल ऑल्सो। गॉट इट? बट डिस्काउंट का एंट्री ऑलवेज एंड ऑलवेज पास एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये शेयर के लिए भी था, जब शेयर का क्लासेस हम लोग करते थे और डिस्काउंट पर इशू होता था तो सेम चीज हम लोग सीखते थे, बट यहाँ पर शेयर का अब डिस्काउंट पर इशू ही नहीं हो सकता, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग अभी ले रहे हैं। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, ऑलवेज एंड ऑलवेज अलॉटमेंट के साथ ही डिस्काउंट का एंट्री पास किया जाता है।
Is this clear? Now one question. 10,000 डिबेंचर, 10,000 कॉमा कितना परसेंट ले? चलिए 12% लेते हैं. 12% डिबेंचर इशूड at the rate of issued 12% debenture of ₹10 each issued for ₹14 each. समझ में आया? जर्नल मुझे चाहिए, आपसे जर्नल चाहिए. 10,000 डिवेंचर जो 10 रुपए का ईच है, 14 में इशू किया गया, इंटरेस्ट रेट 12% है. गिव मी द जर्नल फॉर एंटायर इशू. एक ही जर्नल चाहिए मुझे. बैंक अकाउंट डेबिट यस. टू क्या बोलते हैं 12% डिवेंचर अकाउंट हाँ. टू सिक्योरिटी प्रीमियम. सिक्योरिटी अमाउंट दो, अमाउंट दो. इसमें हो जाएगा 10,000 इंटू 14 मतलब 14 with 4 zeros, राइट? यहाँ हाँ. कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10,000 इंटू 10 हो जाएगा. हाँ, और यहाँ 40. और यहाँ पे हाँ 4. ठीक है. कंपनी ने डिवेंचर इशू किया कौन से डेट को? मुझसे डेट पूछो, मैम डेट बताइए. सो इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. ठीक है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. साल बीत गया, एक साल बीत गया. अब कंपनी आपसे चाहती है कि आप उनके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दो. हाउ मच इंटरेस्ट इज टू बी पेड टू इक्विटी टू 12. अमाउंट दो 12%. पैसा गिव मी द अमाउंट. अगर इसको आप बोलो मैम बैलेंस शीट में आप दिखाइए कि ये कैसे दिख रहा है, तो टी फॉर्म ही बैलेंस शीट हम बना रहे हैं बेटा. दिस इज द बैलेंस शीट. यहाँ डिबेंचर एज अ लोन दिख रहा है 12% डिबेंचर 1 लाख से. रिजर्व एंड सरप्लस उससे ऊपर दिखता है. यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है 40,000 से, और इसके कारण बैंक बैलेंस दिख रहा है 1,40,000 से. 1,40,000 इन्वेस्टर ने दिया है. 1,40,000 रुपए इन्वेस्टर ने दिया है. इस तरीके से इंटरेस्ट हो जाएगा 16,800. एक आंसर आ रहा है 16,800. मैम 12,000. मैम 12,000 होगा ना. 12,000. यस इट विल बी 12,000. प्रीमियम अगर नहीं देंगे. इंटरेस्ट देखो, जैसे आप पिछले क्लास में पढ़े थे डिविडेंड के लिए, जब हमारा प्रेफरेंस शेयर है, अगर प्रेफरेंस शेयर के साथ भी इंटरेस्ट रहता है. अगर यहाँ पर 12% प्रेफरेंस शेयर है और ये 8 लाख रुपए है, तो प्रेफरेंस शेयर परसेंट इज अप्लाइड ऑन द कैपिटल, बी इट इशूड एट पार और एट प्रीमियम. ऑन द सेम वे डिवेंचर को आप पार पे इशू करो, प्रीमियम पे करो या डिस्काउंट पे करो, जब इंटरेस्ट की बात होगी तो 12% सिर्फ और सिर्फ इसके फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा. इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? फेस वैल्यू. ठीक है. तो मैम 14,000 एक्स्ट्रा पैसा दिया फिर उसको कुछ हिसाब नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. तो डिवेंचर होल्डर्स को थोड़ा सा नुकसान है यहाँ पर. एक्चुअली उनको 12% नहीं मिल रहा है. एक्चुअली उनको उससे कम मिल रहा है. 12,000 मिल रहा है. 1,40,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया और मिल रहा है 12,000. लॉस ले रहा है. हाँ, ये रख ले रहा है. आप बोलो या परसेंट कम दिख रहा है कि 12% दे रहा है, लेकिन एक्चुअली 12% से कम दे रहा है ना. 12,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000 करोगे तो आपको परसेंटेज समझ में आ जाएगा. कितना? 8.5. 8.5% से एक्चुअली उसको रिटर्न मिल रहा है. बट ऐसे ही है, फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट करना है. नया चीज सीखे थोड़ा. मतलब ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं. कहीं क्वेश्चन आ गया कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो या आप अकाउंटिंग कर रहे हो, शायद आ जाए. इसलिए हम लोग, मुझे याद है आई हैव टेकन दैट. सिमिलरली इफ द डिबेंचर हैज बीन इशूड एट डिस्काउंट, 10 रुपए का डिबेंचर 9 रुपए में इशू किया गया. ठीक है. वही 10,000 नंबर. बैंक लॉस यहाँ ऊपर हम लिख देते हैं. लॉस बोलो या डिस्काउंट बोलो. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, द अमाउंट आप देना टू 12
12% डिबेंचर, ये पूरा 10,000 डिबेंचर है 10 रुपए का, जिसमें बैंक आया है 10,000 इंटू 9 मतलब 90,000 और लॉस हुआ है 10,000। सेम क्वेश्चन बेटा, कितना इंटरेस्ट देगा कंपनी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। क्विक आंसर दीजिए, तुरंत दीजिए, आपको पता है, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। मैम फिर से रिपीट कीजिएगा। The question is very clear. How much interest? Calculate the interest. 12% डिबेंचर है तो फेस वैल्यू में ही फेस वैल्यू पर ही लेंगे। यस, 12% will be calculated on 1 लाख only. They will get 12,000. Is this clear? Not on 90,000। तो आप बोलोगे मैम ये तो बढ़िया है, दिख रहा है 12% लेकिन एक्चुअली दे रहा है ज्यादा। आप देखो, बताओ तो कितना परसेंट आ रहा है। गिव मी द अमाउंट परसेंट। 12 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करिए। 13.33। 13.33 एक्चुअली कंपनी इज पेइंग, और कंपनी के लिए नुकसान है एक तरीके से। अगर कंपनी के व्यू पॉइंट ऑफ से सोचो, 12% बोल के उनको 13.33 देना पड़ रहा है, और प्रीमियम पर देता तो कंपनी के लिए फायदा है। 12% बोल के 8 पॉइंट सम परसेंट दे रहा था, 8 पॉइंट क्या था, 8.5%। गॉट इट ना। बट एक चीज आपने सीख लिया, interest is all interest on debenture is always calculated on Yes, value. face value, be it issued, चाहे डिबेंचर का इशू पार पे हो, प्रीमियम पे हो या डिस्काउंट पे हो। पार पे हो तो 1 लाख का 1 लाख आया, प्रीमियम पे हुआ तो 1 लाख की जगह 1,40,000 आया, डिस्काउंट पे हुआ तो 1 लाख की जगह 90,000 आया। इन ऑल केस इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 1 लाख। अगर 12% डिबेंचर है तो हर केस में इंटरेस्ट, इस तीनों केस में इंटरेस्ट विल बी हाउ मच, 1 लाख में ना 12,000। गॉट इट ना, ठीक है। एंड सेम इज द केस विद शेयर पर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड भी ऐसे ही। पूरे क्वेश्चन को अगर हम सिर्फ डिवेंचर वर्ड हटा दें, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की जगह डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर लिख दें, तो ऐसे ही कैलकुलेट होता है। क्लियर है? यस मैम। चलिए अब हम लोग एक और नया चीज सीखेंगे। सो द एंट्री इज वेरी क्लियर ना। जर्नल पार पर क्या जर्नल होगा, प्रीमियम पे क्या जर्नल होगा, और डिस्काउंट पे क्या जर्नल होगा। इशू का बेटा हमारा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ इशू से रिलेटेड है। इशू ऑफ डिवेंचर इस चैप्टर का नाम है। हमें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कवर नहीं करना। अगर 12th में आपने पढ़ा भी है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर तो वेरी रिलैक्स, आपको अभी नहीं पढ़ना है, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो अगर 10 रुपए का डिवेंचर एट पार मतलब 10 रुपए पे इशू हो रहा है, एट प्रीमियम मतलब 14 रुपए पे इशू हो रहा है, एट डिस्काउंट मतलब 9 रुपए पे इशू हो रहा है, तो इंटरेस्ट वेरी क्लियर टू यू नाउ। बैंक टू से 12% डिवेंचर, एक डिवेंचर के लिए एंट्री सीख रहे हैं। प्रीमियम पर होगा तो पैसा बढ़ गया टू 12% डिवेंचर विथ 10 रुपया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम विथ 4 रुपया। डिस्काउंट पे हुआ तो 9 रुपया। लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आप लिखते हो 1 रुपया, टू 12% डिवेंचर लिखते हो 10 रुपये। गॉट इट ना। इतना ही है, यही सीखना है। आगे बढ़े थोड़ा सा, इजी है। यस मैम। चैप्टर खत्म हो गया? नहीं बेटा, अभी आएंगे, अभी आएंगे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ तक तो इजी है। यस मैम। अब यस मैम। अब देखो, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं पढ़ना है, बट रिडम्पशन का मतलब क्या होता है मुझे बताओ। टू रीपे, टू रिपे, वापस ले रिपेमेंट। हाँ, टू रिपे। और जब टू रिपे होती, जब रिपेमेंट होता है तो ये रिपेमेंट भी 3 तरीके से हो सकता है। एट पार,
एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। मतलब सपोज करो वी आर एट 2022, आज या 1 तारीख को 1/4/22 को कंपनी ने डिवेंचर इशू किया। तो इशू कैसे करता है बेटा? इशू आप बोलोगे पार पे कर सकता है। ध्यान से सुनना, इशू एट पार और इशू किया रिडीमेबल डिवेंचर। टेन्योर आप पूछोगे कितने साल बाद रिफंड करना है, पे करना है, तो इसका कंपनी डिसाइड करती है कॉन्ट्रैक्ट में। सपोज आफ्टर 10 इयर्स कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है अपने मनी लेंडर से, डिवेंचर होल्डर से कि 10 साल बाद आपका पैसा वापस कर देंगे। और जब वापस करेंगे तो हमने आपसे जो 10 रुपया लिया है आपको 10 रुपया रिटर्न करेंगे। बीच में इंटरेस्ट देंगे 10 साल। आज आप 10 रुपए दो, डिवेंचर होल्डर को आप बोल रहे हो, यू अपने आप को कंपनी समझो, यू आर इन द प्लेस ऑफ अ कंपनी, यू आर सेइंग टू योर मनी लेंडर्स कि आप मुझे 10 रुपए दो, वी विल गिव यू इंटरेस्ट फॉर 10 इयर्स और 10 साल बाद हम आपका मूलधन प्रिंसिपल वापस कर देंगे। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन, आप ये भी बोल सकते हो कि आप मुझे 10 रुपए दो, डिवेंचर होल्डर को बोल रहा है कंपनी, वी विल रिटर्न 12 रुपीज। बीच में इंटरेस्ट तो मिलेगा। थर्ड सिचुएशन, आप मुझे 10 रुपए दो, आफ्टर 10 years we will give you say 9 or 8 rupees as per contract। बाकी इंटरेस्ट मिलेगा आपको 10 साल तक, बट एट द टाइम ऑफ रिपेमेंट हम लोग इस तरीके से रिपे करेंगे। 2022 में ही आप उनको समझा रहे हो, 2032 का सीन दिखा रहे हो। ठीक है। तो आप बोलोगे मैम फिर वैसे डिवेंचर होल्डर क्यों डिस्काउंट में खरीदेंगे डिवेंचर्स? 10 लगाए 9 मिलेगा, 12 में तो फिर आराम से खरीद लेंगे। बट सिचुएशन है, हमें पढ़ना है और ये ऑप्शन ओपन है। सपोज कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रही है और आपको एक लालच भी दे रही है कि इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली आपका बढ़ेगा, तो आप ऐसा डिवेंचर होल्डर्स ऐसे डिवेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नो इश्यू। हमें वो नहीं देखना व्हाई, बट देयर आर 3 सिचुएशंस। ओके, आगे बढ़े। आप बोलोगे मैम इतना क्यों पढ़ा रहे हैं रिडम्पशन का? हमें तो नहीं पढ़ना रिडम्पशन नहीं पढ़ना, लेकिन इशू तो पढ़ना है। इशू का ही एंट्री में इनका इम्पैक्ट आएगा। अब देखो बेटा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंपनी को कौन सी परिस्थिति में नुकसान झेलना पड़ेगा 10 साल बाद? प्रीमियम वालों में। वेरी फास्ट आंसर बेटा शिवम, वेरी गुड। प्रीमियम वाले में कंपनी को नुकसान कैसे चेक करते हैं? कंपनी 10 लाई और 10 वापस की, ठीक है। कंपनी 10 लाई और 9 वापस की, 10 लाई और 9 वापस की, फायदा है। लेकिन कंपनी 10 डिस्काउंट लाई, मेरा फायदा होगा। डिस्काउंट में कंपनी को फायदा है, यस। प्रीमियम में ना फायदा है ना नुकसान है। हम पूछे नुकसान कौन से सिचुएशन में है कंपनी के प्रीमियम पॉइंट में ऑफ है व्यू से? ना, प्रीमियम में है। 12%। वही तो इंटरेस्ट को 12% इंटरेस्ट तो छोड़ दो, इंटरेस्ट तो तीनों केस में दे रहा है बेटा। मूलधन की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ये 12 रुपया कंपनी 12 रुपया लेके सॉरी, कंपनी 10 रुपया लेके आ रही है। 10 रुपया ली लेकिन वापस करिए कितना? 12 रुपया। तो कंपनी को इसमें नुकसान है ना, लेकिन नुकसान अभी नहीं होगा, फ्यूचर में होगा। मैम समझ नहीं आ रहा कुछ। सब समझ में आएगा तानिया, खाली तुम मुझे ये बताओ, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर। जितना बता रहे हो तो नहीं समझो, 5 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग वंस अगेन, देखो इशू किया, इशू 3 प्रकार से हो सकता है ना। हमने एक सिचुएशन लिया, इशूड एट पार, 10 रुपए में इशू किया एक डिबेंचर को,
बट दिस इज रिडीमेबल डिबेंचर। 10 साल बाद ये कब इशू करी है? 2022। 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद रिटर्न करेगी, क्योंकि ये रिडीमेबल डिबेंचर है। तो जब वापस करेगी रिडीमेबल एट 3 सिचुएशन, पार भी, प्रीमियम भी, या पार के बाद पहले डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट भी, प्रीमियम भी। मतलब आज लाई है 10 रुपया, आपसे वादा, कंपनी अपने मनी लेंडर से वादा कर रही कि 10 साल बाद हम आपको 10 रुपया वापस करेंगे। आज आपसे लोन ले रहे हैं 10 रुपया, 10 साल बाद आपको 9 रुपया वापस करेंगे। आज आपसे ले रहे हैं 10 रुपया, 10 साल बाद आपको 12 रुपया वापस करेंगे। So the situation becomes debenture issued at par and redeemable at par. अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि पार पे हम लोग इशू किए हैं तो उसको डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे या पार पे भी रिटर्न कर Redemption सकते हो हैं? सकता है, कर सकते हम ये सोच रहे थे कि पार पे लिए हैं तो पार पे ही रिटर्न नहीं, करना होगा। पार पे लिए हैं तो यही तो हम बोल रहे, 3 ऑप्शंस आर ओपन। इस रास्ते से आप 3 रास्ता चुन सकते हो, कंपनी 3 रास्ता चुन सकती है। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, ऐसे पढ़ो आप। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट डिस्काउंट, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। जर्नल सीखने जा रहे हो बेटा, किसका जर्नल? इशू का, नॉट रिडम्पशन का। जर्नल तो आप बोलोगे हम लोग सीख चुके हैं, इशूड एट पार है तो बैंक टू 12% डिवेंचर, यही तो जर्नल होगा, यही जर्नल होना भी चाहिए, इससे ज्यादा तो पढ़ना ही नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सो मेनी कॉन्सेप्ट्स। कहाँ यहाँ पर एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का वायोलेशन हो रहा है। एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कि अगर फ्यूचर में लॉस होता है तो उसका अकाउंटिंग आज ही कर लो, उसके लिए आज ही आप जर्नल पास करो, उस लॉस को आज ही अकाउंट्स में ले आओ। तो आप इन 3 सिचुएशन में से एक बताओ, फ्यूचर में लॉस कौन से सिचुएशन में कंपनी को होगा? प्रीमियम। यही हम बोलना चाह रहे हैं, इस केस में कंपनी को फ्यूचर में लॉस होना है तो उसके लिए अभी अकाउंटिंग करेगी। मतलब पार के लिए आपको नहीं सोचना, अगर रिडीमेबल एट पार है तो आपका जर्नल यही होगा, बैंक 10 रुपया आया टू 12% डिवेंचर 10 रुपया, हो गया एंट्री। पार के केस में नुकसान फ्यूचर में नहीं है, यही जर्नल होगा। इवन रिडीमेबल एट डिस्काउंट है तो भी इशू का यही जर्नल होगा। लेकिन अगर प्रीमियम है तो फ्यूचर में लॉस हो रहा है, उस लॉस के लिए अभी ही कंपनी को जर्नल पास करना पड़ेगा, उस 2 रुपए एडिशनल जो लॉस हो रहा है। कैसे करेगा आप देखो, पहले तो इशू का एंट्री। आर वी रेडी? हम प्रीमियम के, हम लोग कौन सा सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं? इशूड एट पार एंड रिडीमेबल डिस्काउंट। एट, नॉट डिस्काउंट, डिस्काउंट का तो यही प्रीमियम। एट प्रीमियम। इसी में थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि फ्यूचर में नुकसान प्रीमियम में होगा, प्रीमियम के केस में ही नुकसान होगा। इशूड एट पार 10 रुपया मानते हैं, रिडीमेबल एट प्रीमियम 12 रुपया, तो नुकसान कितने का है आप ये बोलो? 2 रुपए। 2 रुपए। 2 रुपये। इस 2 रुपए के लिए एडिशनल एंट्री होगा, तो पहले मेन एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 10 रुपया टू 12% डिवेंचर 10 रुपया, ये तो होना ही है इशू का एंट्री, ये 10 रुपए का एंट्री। ठीक है, अब इस लॉस को देखो कैसे करेगा। ये जो प्रीमियम पे कर रहा है, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है ना, तो देखो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 2 रुपया। क्या लिखा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और यही 2 रुपया डेबिट भी होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर।
ये बन गया आपका कंप्लीट जर्नल। ये 2 रुपया एडिशनल घुस गया। एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू यही है, इफ रिडीमेबल एट पार, इफ रिडीमेबल एट डिस्काउंट, बट इफ रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो इस एडिशनल एंट्री में ये और एडिशनल जर्नल का इफेक्ट रहेगा। इज दिस क्लियर? थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा है, लगता है सबको लगता है, हर बैच में लगता है, आपका लिए कोई नया एग्जाम्पल नहीं, आपके लिए नई चीज है एक्चुअली। ये देखो यहाँ पर कुछ परिस्थिति, कुछ सिचुएशंस मेंशन किया हुआ था आपके बुक में, आप देखो। ये देखो, ये 6 सिचुएशन, इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट। आप यहीं तक पढ़ो। इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इश्यूड एट प्रीमियम। आप देख लो 6 सिचुएशन है, 6 क्या 9 सिचुएशन है, क्योंकि डिस्काउंट वाले सिचुएशन को एक साथ कवर कर दिया है। तो 9 सिचुएशन हम लोग को पढ़ना है। रिडीमेबल एट पार है तो सेम एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। रिडीमेबल एट पार है ना, या रिडीमेबल एट डिस्काउंट है तो बड़ा आसान, जो आप पढ़े हो। लेकिन अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा, जैसे ये थर्ड, इश्यूड एट प्रीमियम नहीं, रिडीमेबल एट, देखो यही अभी हमने कवर किया, इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो सबसे पहले पार का एंट्री आप कर दो। डेबिट किया, बैंक डेबिट और परसेंट क्रेडिट, अगर एप्लीकेशन को हम नहीं देख रहे हैं तो। और उसके बाद एक एडिशनल एंट्री होगा, डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और उतना ही पैरेलल में डेबिट होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। देखो कंपाउंड एंट्री यहाँ बता रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट करो और परसेंट अकाउंट डेबिट करो। ये 10 रुपया से पास हुआ बेटा, ये 10 रुपया से पास हुआ क्योंकि इशूड एट पार है, और वापस करेंगे 10 साल बाद 12 रुपए में, तो 2 रुपए का प्रीमियम के लिए ये अलग से एंट्री। अब क्लियर हुआ? यस मैम। गुड, वेरी गुड। अभी हम लोग और सिचुएशन देखेंगे बेटा, तो इसका मतलब आराम से देखना बेटा। इशूड एट पार है, इशू कैसा है आप यहाँ देखो, इशूड एट पार है, इसमें 3 सिचुएशन बनता है, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट प्रीमियम। सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, इशू किए 10 में, वापस भी करेंगे 10, वापस करेंगे 9, वापस करेंगे 12। तो क्योंकि इन दोनों में कंपनी को नुकसान नहीं है, तो इसका एक ही एंट्री होगा। आपको इशू का ही एंट्री देखना है, रिडम्पशन का कोई एंट्री नहीं देखना। रिडम्पशन को ध्यान में रखते हुए इशू का एंट्री करना है। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या एंट्री होगा, बैंक टू 12% डिवेंचर, 12 हो 8 हो मैटर नहीं करता, एक डिवेंचर। बट इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो ये तो होना ही है, क्योंकि इशू का एंट्री बैंक टू 12% डिवेंचर, इतना तो होना ही है 10 रुपए से। और क्या होगा साथ में बेटा, यहाँ पर होगा डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और यहाँ पर उतने ही अमाउंट से लोन ऑन इशू ऑफ लॉस डिबेंचर, लॉस लॉस नॉट लोन, लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये एंट्री क्या अब क्लियर है टू ऑल? यस मैम। ठीक है, जब ये समझ गए, तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बेटा। अब आप बोलोगे मैम इशू भी तो 3 प्रकार से होता है, पार पे इशू होता है, डिस्काउंट पे इशू होता है, और प्रीमियम पे भी तो इशू होता है। एकदम होता है। तो वैसे ही आप देखो इस, और ये अगर
अगर डिस्काउंट पे इशू है तो इसमें भी रिडीमेबल का 3 सिचुएशन बनेगा, और प्रीमियम पे है तो इसमें भी रिडीम्पशन का 3 सिचुएशन बनेगा। यस, तो टोटल 9 सिचुएशन हो गए। Issued at par, redeemable at par, redeemable at discount, redeemable at premium. Issued at discount, redeemable at par, redeemable at discount, redeemable at premium. Issued at premium, redeemable at par, redeemable at discount, redeemable at premium. 9 सिचुएशन हुए कि नहीं हुए? और उस 9 सिचुएशन में इन दोनों का एंट्री बिल्कुल सेम रहना है और प्रीमियम का एंट्री अलग रहना है। समझ में आया? तो टोटल 9 सिचुएशन के लिए हम लोग स्केल का सहारा लेते हैं और पूरा एक ब्लॉक बनाएंगे और ब्लॉक में पूरा 9 सिचुएशन को लिख देंगे। ठीक है, सही रहेगा ना? देखिए, बोलो मैम जो करा दीजिए सो सही रहेगा, हम लोग के तो नया। चलिए, कंप्लीट ब्लॉक बनेगा यहाँ पर। 1 थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, इतना ठीक करेंगे पहले। तो नंबर 1 विल बी फॉर द सिचुएशंस, है ना? ये सिचुएशन यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3 सिचुएशन, ठीक है, और उसके बाद 3 सिचुएशन यहाँ 1 2 सब में जर्नल आएंगे। तो पूरा हम लोग का कंप्लीट चार्ट बन रहा है। अगर ये चार्ट क्लियर तो डिवेंचर का कोई एंट्री कहीं भी रहेगा, किसी भी सिचुएशन का आप कर पाओगे। चलो, अब हम लोग आ रहे हैं, एंट्री सिर्फ इशू का करना है। तो यहाँ लिखते हैं इश्यूड एट नंबर 1 पार, नंबर 2 डिस्काउंट, नंबर 3 प्रीमियम, और रिडीमेबल एट, ये नीचे एरो दे देते हैं, पार, डिस्काउंट, प्रीमियम। सबका अमाउंट ले ये लें। चार्ट बना ले, हाँ एकदम बना लो, एकदम बना लो। लिखने का टाइम दीजिएगा। हाँ, इशूड एट पार, पहले आप लोग ड्राफ्ट करो। चलो ड्राफ्ट करो इसको। मैम बोलिए। उसका पीडीएफ भी दीजिएगा ना? पीडीएफ तो भेज यस देंगे मैम। बेटा, एकदम भेज देंगे। तो बाद में बना लेना चार्ट, आगे बढ़े यस या मैम। बनाओगे साथ साथ, जैसा तुम लोग बोलो। आई एम रेडी फॉर इन एवरी सिचुएशन। मैम आप इशूड, लिखते जाइए, हम लोग साथ साथ लिख लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। इशूड एट पार मतलब 10 रुपए में। इशूड एट डिस्काउंट मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं रुपया का, ठीक है, 9 रुपए में। इशूड एट प्रीमियम मतलब 14 रुपए में। इशू हो रहा है पार पे, इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट में कितना बैंक आएगा? अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो 14 रुपए आएगा। मैम 12 कर दीजिए। बेटा दोनों को अलग करना चाह रहे हैं, इस प्रीमियम में हम 12 करेंगे, ठीक है, इस प्रीमियम में हम 12 करें, दोनों को अलग करना चाह रहे हैं, ठीक है। और जब वापस करेगा तो पार में मतलब 10 में वापस करेगा, वापस करेगा तो सपोज 9 में वापस करेगा या 8 भी ले सकते हैं, और जब वापस करेगा तो 12 रुपया वापस करेगा, ठीक है, ओके। यस मैम। अब इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, एंट्री देखो पार, ये रिडीमेबल एट पार है तो सिंपलेस्ट एंट्री इशू का 10 रुपया आया टू 12% डिवेंचर, 10 रुपया हो गया। एंड सेम एंट्री इज फॉर डिस्काउंट ऑल्सो। आप दोनों का कॉलम मिक्स कर सकते हो, अंतर सिर्फ प्रीमियम में है। क्लियर हो रहा है? अब यहां पर आप देखो, बैंक आया 10 टू 12% डिवेंचर, क्योंकि इशूड एट पार है, लेकिन साथ में वापस करना है 12 रुपया, तो डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम 2 रुपया, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर पूरा लिख देते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर 2 रुपया। क्लियर है? थोड़ा छोटा करे क्या, देखो तो, ठीक है। नहीं समझ में आया पूछ लो। आगे बढ़े, सेकंड सिचुएशन। यस मैम।
तो डिस्काउंट का एंट्री बताओ बेटा। डिस्काउंट का एंट्री 10 रुपए का चीज 9 रुपए में आ रहा है, बोलो। मैम वहाँ लॉस ऑन इशू होगा या फिर लॉस ये रिडेम्बल जो है ना प्रीमियम नहीं, में लॉस वो ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, यहाँ लॉस ऑन इशू ही लिखाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यहाँ लिखाता है और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वहां लिखाता है। हमको यही समझ नहीं आया। क्या चीज नहीं समझ में आया? ये जो प्रीमियम वाला बताया ना, ये 14 था तो फिर ये 12 की है। अरे बेटा 14 नहीं है, अभी तुम सिर्फ ये 3 लाइन को देखो, वो प्रीमियम वाला छोड़ दो, अभी इसको मत देखो, जब वो इशू करेंगे तब, ये अभी मत देखो इसको। सिंपल सा यहाँ क्वेश्चन है, इशू किए हैं 10 पे, वापस कर रहे हैं 12, ये 12 रुपए, आप इसको देखो ना। मैम इशू तो हम लोग 10 पे किए हैं और रिटर्न कर रहे हैं 12 पे, तो यहाँ लॉस ऑन इशू क्यों लिखे हम लोग? क्योंकि इसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट तो आज कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट तो आप आज कर रहे हो और इसी कारण से फ्यूचर में लॉस होगा, और यही टर्म यूज किया जाता है। ज्योति, आप कंफ्यूजन तो नहीं है ये 12 और 14 के बीच में? आप सिर्फ नहीं। इस 3 सिचुएशन को देखो, इशू किए हैं 10 में, वापस करेंगे 10 या 9, तो सेम एंट्री, सिंपलेस्ट एंट्री। इशू किए 10 में और वापस कर रहे हैं 12, तो फ्यूचर में जो 2 रुपए का नुकसान होगा उसको अभी हम लोग अकाउंट फॉर कर रहे हैं। क्लियर हुआ? हाँ, इसको सिक्योरिटी क्या बोलते प्रीमियम रिजर्व बोलते था अभी प्रीमियम पे इशू नहीं हुआ है बेटा, प्रीमियम पे इशू नहीं अच्छा, हुआ है, उसको इशू एट redemption पार है। दिखाएंगे। आप ये अच्छा, देखो ना, अच्छा। इशूड एट पार है, नॉट एट प्रीमियम, हाँ, बट हाँ। रिडीमेबल एट प्रीमियम। 10 साल बाद हम 12 रुपया देंगे, लेकिन इशू तो पार पर है। अभी सिर्फ पार का हाँ। एंट्री करो, ये वाला, ठीक है? हम्म। मे आई शिफ्ट टू द सेकेंड सिचुएशन। इशूड एट डिस्काउंट, मतलब 10 रुपए का डिवेंचर इशू किए जिसपे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, 9 रुपया हमें डिवेंचर होल्डर दे रहा है, और उनसे हम वादा कर रहे हैं कि 10 साल बाद आपको 10 रुपया वापस करेंगे। टेल मी द जर्नल। अगर रिफंड रिपेमेंट पार पे है तो कंपनी को नुकसान नहीं है, कंपनी को नुकसान सिर्फ प्रीमियम के केस में होता है, याद कर लो। तो यहाँ पर एंट्री सिंपलेस्ट रहेगा, बैंक आया 9 रुपया और हम लोग डिवेंचर इशू किए 10 रुपए से, तो यहाँ पर आप क्या लिखते हो? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखते हो ना, 1 रुपया, ठीक है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर पूरा लिखे, इशू ऑफ डिवेंचर। एक मिनट को सब क्लीन कर देते, पूरा पूरा लिखते हैं, रुपए को थोड़ा दूर भेजते हैं। बैंक आया 9 रुपया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1 रुपया, ठीक है? एंड दिस इज ड्यू। आगे बढ़े, थर्ड सिचुएशन में आइए, दोनों क्लियर है? थर्ड सिचुएशन बताओ क्या एंट्री होगा? पहले बताओ क्या एंट्री होगा, चलो आप ही बताओ। डिस्काउंट का एंट्री, आंख बंद करके भाई डिस्काउंट का एंट्री पास कर दो। बैंक 9 रुपया टू 12% डिवेंचर 10 रुपया और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जैसे ऊपर लिखे थे 1 रुपया, ठीक है? सेम एंट्री लिख दिए जो ऊपर में लिखे थे, सेम एंट्री लिखा हुआ है। अब इसमें बोलो क्या करेंगे? 2 रुपया का दोनों हम लिखेंगे, पहले लॉस ऑन ये दोनों एंट्री, ये जो ब्लू से मैंने टिक किया है, ये दोनों एंट्री यही घुसा दो। हाँ, ये दोनों एंट्री हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर
₹2 और डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम 2। क्लियर बेटा? इसको जाकर इस चार्ट को देखना, हम अभी तुरंत शेयर करेंगे, ठीक है? हो सकता है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन माइंड में सेट करने में टाइम लग रहा है, ठीक है? और Yes, बेटा ma'am. एक और चीज, ये Yes, ma'am. ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दोनों एक ही चीज है। ये ₹3 अलग अलग लिखने की जगह आप ये भी एंट्री पास कर सकते थे इसमें। बैंक है ₹9 से, टू 12% डिबेंचर है ₹10 से, टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम है ₹2 से। इनको या तो आप लॉस लिख दो या डिस्काउंट लिख दो ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ₹3 कर सकते, एक ही चीज है दोनों। ओके, अल्टीमेटली Yes, दोनों एक ही अकाउंट को डिनोट कर रहा है। अब आते हैं प्रीमियम पे इश्यू। तो प्रीमियम कितना रुपया ले आप बोलो? अभी इश्यू प्रीमियम पे हो रहा है, रिडम्पशन वाला प्रीमियम जो 10 साल बाद देंगे वो ₹2 है, वो ₹12 पर है। रिडम्पशन प्रीमियम अभी 14 ही लीजिए। 14 ही ले, यस, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है? इश्यूड एट प्रीमियम, issued at premium but redeemable at par। ओ, पार पे ₹10 वापस करना है, कंपनी को नुकसान नहीं है मैम, प्रीमियम वाला एंट्री खाली पास कर दीजिए इशू के लिए। तो बैंक आया ₹14, टू 10 या 12% डिवेंचर है ₹10, टू सिक्योरिटी प्रीमियम ₹4। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर? yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, वेरी गुड। अब इसमें पहले प्रीमियम का एंट्री पास करो जो आप सीखे हो अभी। बैंक ₹14, टू 12% डिबेंचर ₹10, टू सिक्योरिटी प्रीमियम ₹4। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? जो ब्लू वाला है वही ऐड कर दो। तो आप लिखो यहाँ पर टू, इसको भी ब्लू से कर दे। Yes, टू ma'am. टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम ₹2, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2। हो गया। ठीक है, दिख रहा है पूरा 9 सिचुएशन? आपके बुक पे 6 सिचुएशन। यस बोलो। अगर प्रीमियम में हम लोग इशू किए हैं और फिर होगा डिस्काउंट हुआ है तो सेम ही एंट्री कैसे होगा? डिस्काउंट पे तो कुछ रहा। अगर प्रीमियम पे इशू किए हैं, किसका सेम एंट्री? ये दोनों, ये और डिस्काउंट ये दोनों। हाँ, क्यों नहीं होगा बेटा? ये भी प्रीमियम पे इशू है, ये भी प्रीमियम पे इशू है, ये भी प्रीमियम पे इशू है, तीनों प्रीमियम पे इशू है। डिस्काउंट दे रहा है ना लेकिन 1 रुपया 10 साल बाद डिस्काउंट आज नहीं दे रहा। क्यों कंफ्यूज हो रही हो? डिस्काउंट आज नहीं दे रहा, 10 साल बाद जब रिटर्न करेगा तो आपको ₹10 रिटर्न करेगा या ₹9 रिटर्न करेगा या ₹12 रिटर्न करेगा। लेकिन आज तो प्रीमियम पे इशू हुआ है। नहीं समझ में आया ज्योति? समझ में आया, लेकिन हम लोग तो ये टेबल और एंट्री कर रहे हैं, ये आज के लिए कर रहे हैं, 10 साल बाद के लिए नहीं। क्या 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 ये क्या? फिर से बोलो, फिर से बोलो। हम पूछ रहे हैं कि अभी जो हम लोग एंट्री कर रहे हैं टेबल पे, तो ये हम लोग आज के लिए में कर रहे हैं या एंट्री फिर हो रहा है 2022 में, आज हो रहा है। लेकिन फ्यूचर में नुकसान होगा थर्ड सिचुएशन में, जब हम वापस करने जाएंगे तो प्रीमियम पे अगर वापस करेंगे तो कंपनी को 10 साल बाद नुकसान होगा।
तो आप ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो नुकसान को फ्यूचर में देखा जाएगा। अकाउंट्स इस चीज के अगेंस्ट में है। अकाउंट्स में बोलता है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है। अभी चैप्टर 1 में जाएंगे, ये कंपनी अकाउंटिंग खत्म होगा, हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वन ऑफ द प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जो बोलता है अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो फ्यूचर में आप उसको देखना, उसको अकाउंट फॉर करना, लेकिन फ्यूचर में अगर नुकसान हो रहा है तो उसको अभी आपको बुक में लाना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, गॉट इट। और उसी के कारण ये एडिशनल एंट्री हो रहा है, वो ब्लू कलर से, ब्लू इंक से जो लिखा हुआ है। Yes, ma'am. एक बार इसको जाके देखना अपने, और ज्यादा आप कोई टॉपिक नहीं ले रहे, इसमें 2-3 टॉपिक्स और बचे हुए हैं डिवेंचर चैप्टर में, बट आई एम नॉट टेकिंग एनी वन। बट ये सारे क्वेश्चन देखो, जैसे इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट मतलब बैंक आया, यस 9 रुपया, डिस्काउंट आया 1 रुपया, टू 12% डिवेंचर आया 10 रुपया। अब यहां तक आप डिस्काउंट का एंट्री पास कर दो। रिडीमेबल किस पर है? अगर पार पे है यही एंट्री फाइनल, डिस्काउंट पे है यही एंट्री फाइनल, लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम पे है तो इसके डेबिट और क्रेडिट साइड में एक एंट्री और जुड़ जाएगा। आप देखो लास्ट में लिखा होगा, आप देखो बैंक 9 रुपया, ठीक है, डिबेंचर कितना होगा, ये लॉस, डिस्काउंट 1 रुपया और डिबेंचर 10 रुपया। लेकिन अगर रिडम्पशन 2 रुपए पर है तो ये 2 रुपया और यहाँ पर लॉस में 2 रुपया और जुड़ जाएगा, डिस्काउंट या लॉस में। क्लियर हुआ? आप गो थ्रू करना बेटा, कल संडे है और ज्यादा हम नहीं पढ़ा रहे हैं आज, इसमें कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं यहाँ तक। वो 6 सिचुएशन, हाँ क्या बेटा? कल क्लास कल कीजिएगा? क्लास नहीं होगा, कल क्लास नहीं होगा। कल संडे आप लोग घर में इसको रिवाइज कर लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। ये सब इशूड एट प्रीमियम, अभी सब आएगा इशूड एट प्रीमियम। यहाँ लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम के डेफिनेशन में दोनों आ जाता है, इसलिए आपको अलग से सिक्योरिटीज आर कवर्ड अंडर सेक्शन 2H, तो इसी में जाएगा। इशूड एट डिस्काउंट 7 इलस्ट्रेशन 8, आप जितना कर सकते हो यहाँ तक। ये नया टॉपिक है आपके लिए, ये छोड़ देना अप टू हियर। वो 6 टॉपिक या 9 टॉपिक एक्चुअली बोलना चाहिए जो हम लोगों ने चार्ट बना के सीखा है, वहां तक का क्वेश्चन यहाँ पर है। एक बार आप उसको माइंड में सेट कर लोगे, इजीली क्वेश्चन बनता है। ये चार्ट अगर आपके माइंड में सेट हो गया, और चार्ट भी कितना आसान है। इशू का एंट्री 3 ही सीखना है, यही 3 तो इशू का एंट्री सीखना है, हम डिलीट कर देंगे, यही 3 तो इशू का एंट्री सीखना है। प्रीमियम में एक एडिशन हो जाता है, ये ब्लू इंक वाला, बस यही है। आज रहने दे अब। मैम हम्म, अगर ये दोनों प्रीमियम का अमाउंट एक्सचेंज कर दिया जाए, जैसे इशू कर दिया जाए 12 पे और 14 पे कर दिया जाए, तो भी यही होगा, बस आप तो ठीक ब्लू है हम लाइन लोग में जो कर, है वो 4 हो जाएगा अमाउंट। हाँ जैसे तुम बोल रहे हो इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹12 है ना, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 40, ठीक है। तो आप सबसे पहले इशू का एंट्री पास करो। रिडम्पशन तो प्रीमियम पर है, एक एडिशनल एंट्री जरूर होगा, लेकिन इशूड एट प्रीमियम है, आप सीधा करोगे बैंक 12 रुपया आया, टू 12 या 10% डिबेंचर 10 रुपया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपया, यही एंट्री होगा ना। यस मैम। क्योंकि फ्यूचर में 4 रुपया एक्स्ट्रा वापस किया जा रहा है, तो उसको डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम 4 रुपया, और वही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 4 रुपया। थोड़ा हमको दूसरे कलर से लिखना चाहिए था, अभी हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, यस मैम। या पता है
दो एंट्री भी अलग अलग पास कर सकते हो। पहला आप करो बैंक, कितना रुपया था टोटल प्रीमियम, 12 रुपया ना, 12 टू 12% डिवेंचर 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2, पहला एंट्री। और दूसरा एंट्री वही लॉस के लिए, यहाँ पे ये पहला एंट्री, और दूसरा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 4 रुपया टू डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम 4 रुपया, ऐसे भी पास कर सकते हैं अलग अलग, बट जनरली हम लोग दो कंबाइंड। एंट्री करेंगे, ज्यादा इजी लग रहा 2 एंट्री वाला। हाँ तो ठीक है, आपको ये अच्छा लग रहा है तो यही कर लो। सिर्फ प्रीमियम के केस में अलग से एक एक्स्ट्रा एंट्री पास कर दो। सिर्फ प्रीमियम पर अगर रिडम्पशन होता है तो तीनों सिचुएशन में, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम। देखो अब इसको एक और छोटा सा चार्ट बना देते हैं। इशू कैसे हो रहा है, इशू 3 प्रकार से हो रहा है ना, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। चलो पहले डिस्काउंट सब जगह लिखें, जिसमें भी डिस्काउंट ही पहले लिख देते हैं, प्रीमियम। ठीक है, एंट्री तो आपको पता ही है, बट इफ रिडीमेबल एट प्रीमियम, इफ रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो इसमें एक एडिशनल एंट्री होता है। तीनों के केस में एक ही एक्स्ट्रा एंट्री होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जो भी प्रीमियम का, रिडेम्पशन के वाले प्रीमियम का सपोज अमाउंट है, सपोज हम एकदम अलग रहते हैं 5 रुपया, 10 रुपया का फेस वैल्यू है, 9 रुपया इसमें आया, इसमें 12 रुपया आया, बट रिडम्पशन कर रहा है 15 रुपए में, 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5 रुपया टू डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम 5 रुपया। आप ये एंट्री पास कर दो अलग से, अदर देन इशू। इशू का एंट्री जो होगा सो होगा, उसके साथ एक एक्स्ट्रा एंट्री ये पास करेगा। आपको ये इजी लग रहा है यही सही, दोनों एक ही चीज है। इज दिस ओके? यस ओके, एक बार पढ़ के देखना, बना के देखना, राइट? और कोई भी डाउट होगा तो फिर हम लोग मंडे को फिर से जो क्लास में डिस्कशन कर लेंगे इसके ऊपर। ओके मंडे को मैम। फॉर फ्यूचर तक ही डाउट सेशन रहेगा या फिर डिवेंचर का भी? आप जो पूछ लो, अगर फॉरफीचर कंप्लीट हो गया तब भी वेंचर उठा लेंगे, लेकिन ये जैसे आज पढ़े हो ना, तो कल तो आधा घंटा भी आप इसमें टाइम दे दोगे ना, समझ में आ जाएगा, और छोड़ दोगे तो छूट जाएगा। अगर आज समझ में आ गया है तो जस्ट आधा घंटा आप सफिशिएंट होगा, कल अगर डिवेंचर आप कवर कर लेते, अदरवाइज फिर लिंक टूटेगा। इसको तो कवर कर ही लो यहाँ तक। बोलोगे तो हम ट्यूसडे क्लास रख देंगे, ऐसा कोई ये नहीं है। नहीं नहीं, ज्यादा देर होने तो फिर थोड़ी पढ़ना आ जाएगा। और दिक्कत हो जाती है, सही बात है। तो वी विल शेड्यूल क्लास ऑन मंडे। आप कवर करो, हो जाएगा, ये टफ नहीं है। बस ओके बस मैम। बस ये एक जर्नल को आपको माइंड में सेट करना है, ये एडिशनल जर्नल, एडिशनल, राइट? यस मैम। लीव करें अब। देखो एडिशनल जर्नल आपको यहाँ भी समझ में आ रहा होगा, वो यहाँ पर भी देखो, ये ब्लू से किया हुआ है, ब्लॉक बनाया हुआ है, ये एडिशनल है, इसको अलग से पास कर दो। बाकी को 3 इशू का एंट्री तो आप देख ही रहे हो, प्रीमियम पे इशू है 12 आया, 10 फेस वैल्यू, 2 प्रीमियम, इसको अलग कर दो, और लॉस वाले को अलग कर दो। और इवन यहाँ पर भी जो चार्ट में है आप देखो, अगर इसको बड़ा करते हैं, सेम तो है इन तीनों में। क्या हो रहा है आप डिस्काउंट वाले में देखो तो, डिस्काउंट का एंट्री 9 रुपया, फिर डिस्काउंट 1 रुपया, फिर डिवेंचर रिडम्पशन 12% डिवेंचर 10 रुपया, फिर लॉस का एक एंट्री अलग से कर दी। प्रीमियम में भी वही चीज है। अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलिए अब क्लास ओवर करते हैं और हम लोग मिलेंगे मंडे को, ठीक है? क्लास मैम। अपलोड कर दीजिए। क्लास का ये पीडीएफ ना, पीडीएफ और कल वाला क्लास। हाँ कल वाला क्लास हम अपलोड कर देते हैं। ओके ठीक, ओवर कर रहे क्लास। यस मैम।